और इस तरह अगर मुसलमान आए दिन किसी हिंदू को कत्ल कर देंगे तो ऐसे तो रहे, जैसा कि हमारे कहा गया है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, तो अमन पसंद वाली बात ही नहीं रहेगी तो लोग उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो हमारे दीन नफरत करने लगेंगे और हमारे दीन की तरफ किस तरह आएंगे। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नजरिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो किस हालत में रहते हैं आपके ख्याल में? जी इंडिया में जो आरएसएस है उसने मुसलमानों की नाक में दम किया हुआ है और जो एक तसब डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव जो क्रिएट कर रहे हैं, ये एक क्रूलिटी है। जबकि ये जो फ्रेश एक जो मसला है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक केस चल रहा है श्रद्धा आफ्ताब के नाम से। मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है, बल्कि ऐसा सामने आया है कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को काट दिया है, गर्लफ्रेंड थी या उसके साथ रिलेशन में थे, लेकिन उसे काटा है 35 टुकड़ों में, बेदर्दी के साथ काटा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी वो हम इसको स्ट्रांगली वी कंडेम्ड, लेकिन बात यह है कि इसको जो मजहबी तसर देना ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल जो है वो ऐसे वाक़यात दुनिया में ओवरऑल हो रहे हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम में ऐसे क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, जुल्म उन पे किया जा रहा है। दूसरी साइड पे जब ऐसे वाक़यात पेश आएंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो झूठा नहीं पड़ जाता कहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये नॉन मुस्लिम में हिंदू लड़कों में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नज़रिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं। कि मुझे ये बताएं, इंडिया के जो मुसलमान हैं आपके ख्याल में किस कंडीशन में रह रहे हैं? बहुत बुरे हालात में। बहुत बुरे हालात हैं। कोई मतलब बताएं क्या उन पर कैसा जुल्म हो रहा होगा, क्या आप क्या समझते हैं किस तरीके से बुरे हालात हैं? भाईजान क्योंकि वहाँ पे फ़िरकावारियत पे मतलब चला जाता है, जैसे मतलब हिंदुइज़्म और मुस्लिमिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हैं उनको। आपके ख्याल में दब के रह रहे हैं वहाँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने, इंडिया का मुस्लिम लड़का है, उसने एक हिंदू लड़की को काटा है, कत्ल किया है और 35 टुकड़ों में उसे डिवाइड किया है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, बहुत बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया है। इस वाक़े पर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान देखें, हिंदू मुस्लिम मेरे ख्याल से ये तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसान समझना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे यही है कि इंसान जो है, इंसानी ज़िंदगी इतनी मामूली तो है नहीं। हाँ जी, वो बात ठीक है, ज़ाहरी बात है, वो तो मैं भी मजम्मत करता हूँ, आप भी उस चीज़ को बिल्कुल नापसंद करेंगे जो वाक़या पेश आया। लेकिन ये बताएं कि इस वाक़े के बाद हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान दब के रह रहे हैं? मुसलमान भाईजान मतलब मुसलमान लड़के ने काटा है? नहीं, दब के तो नहीं, मतलब इस चीज़ को मतलब क्या कहा जा सकता है कि मतलब मुसलमान ने एक इंडियन को काटा है, ठीक है, तो ये हिंदू को काटा है, वो भी इंडियन है, दोनों इंडियन को काटा, हाँ हिंदू को काटा, तो ये मेरे ख्याल से बदमाशी ही कहा जा सकता है इस चीज़ को। ये दब के रहने वाली बात तो नहीं है। और ये एक वाक़या नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए, किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए तो वो बहुत ही मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। आए दिन पता नहीं कितने मुसलमान शहीद हो जाते हैं इसी वजह से, पता नहीं कितने मुसलमानों का अजियत का निशाना बना दिया जाता है। पता ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से हमें आती है या आप कहाँ से देखते हैं? कोई वीडियोस वगैरह ऐसी वायरल होती हैं जिसमें मुसलमानों को मार के फेंका गया हो? जैसा कि रोज़ाना की अगर न्यूज़ देखी जाए, खबरें तो कम ही होती हैं, सियासत पे ज़्यादा बात होती है। सियासत पे होती है ना खबरें। अब मैं आपको खबर बताता हूँ जो प्रॉपर एक केस है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल है, अब तो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि एक मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, ना सिर्फ कत्ल किया, 35 टुकड़ों में उसे डिवाइड किया, काटा है बेदर्दी के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस्लाम में इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि तो फिर ये जो किया मुसलमान ने किया, तो दूसरे नंबर पे हम कहते हैं मुसलमान तो बहुत दब के रह रहे हैं, मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान इंडिया में बहुत डर के रह रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हों तो फिर ऐसे वाक़या तो ना हो। इस तरह इस्लाम का भी इमेज ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक देखें ना, एक मुसलमान जब गलती करता है पूरे आलम वर्ल्ड को मैसेज आता है कि मुसलमान ने गलत किया है।
और इस तरह अगर मुसलमान आए दिन किसी हिंदू को कत्ल कर देंगे तो ऐसे तो रहे, जैसा कि हमारे कहा गया है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, तो अमन पसंद वाली बात ही नहीं रहेगी। तो ये जो वाकया पेश आया, इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक स्टूडेंट? मेरा पैगाम यही है एज ए स्टूडेंट कि आप अमन पसंद होके रहें, ना कि अगर वो जुल्म करेंगे उसके बदले में जुल्म तो कौन जुल्म करेंगे? मतलब इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर। अभी भी आप यही कह रहे हैं इंडिया वाले जुल्म, मतलब ऐसे वाकया देखने के बाद भी आपको लगता है कि वो मुसलमान वहाँ पे जुल्म बर्दाश्त करते हों?